नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 21 में स्वागत है भाई। इससे पहले अपने 20 एपिसोड हो चुके हैं भाई। यदि आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो सभी देख लेना। आज का ये जो अपना एपिसोड है भाई, जबरदस्त एपिसोड है। इसमें जो 20 क्वेश्चन है अपने एचएससी प्रीवियस ईयर के, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई सभी। आपको जो आपकी आने वाली जो एग्जाम होंगी 2026 में हरियाणा में, उनमें इस एपिसोड से आपको क्वेश्चन देखने को निश्चित मिलेंगे भाई। तो जबरदस्त है। यदि आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। और इसकी जो पीडीएफ आपकी, आपका जो अपना टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 21 भाई। इसका पहला क्वेश्चन, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब हुई? When was the State Council of Education Research and Training SCERT हरियाणा established? आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1960, सी 1965, डी 1979। और आपका समय शुरू होता है अब। भाई अपना जो भी सही आंसर हो इसका सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपना जो भी सही जवाब है भाई कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 1979। तो जो आपकी SCERT है भाई हरियाणा में, ये आपकी गुरुग्राम जिले में है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये आपकी गुरुग्राम जिले में है और इसकी स्थापना आपकी 1979 ईस्वी में हुई थी भाई। ठीक है ना। और ये जो है आपकी SCERT, ये जो शैक्षिक अनुसंधान है, पाठ्यक्रम का विकास है और जो शिक्षक प्रशिक्षण का जो काम है वो करती है भाई आपकी SCERT। और इसकी स्थापना 1979 को हुई थी गुरुग्राम में। इसकी ट्रिक रहेगी, SCERT बोले तो दिमाग में 79 छोड़ो। SCERT बोले तो दिमाग में 79 छोड़ो। बस याद रखो SCERT हरियाणा 1979। एग्जाम में SCERT दिखे सीधा टिक करे 1979 गुरुग्राम। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का प्रदर्शन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फॉर्म इज नॉट परफॉर्म बाई मैन? आपके ऑप्शन है ए डफ, बी धमाल, सी चौपैया, डी लूर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब होगा इस प्रश्न का सभी अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और जबरदस्त एपिसोड है भाई अपना आज का ये। तो इसे अच्छा लगे तो शेयर करते रहें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी लूर। तो जो आपका लूर नृत्य है ना भाई, ये जो नृत्य है ये सिर्फ महिलाओं का नृत्य है भाई। ठीक है, इसमें पुरुष आपका नहीं करते हैं। और ये जो आपका नृत्य है ये चैत्र फागुन माह में किया जाता है भाई। ठीक है ना। और महिलाएं करती है, देखो, नाचते हुए गीत गाते हुए। तो इसकी ट्रिक रहेगी, लूर लड़कियां, लूर लड़कियां, लूर सुनते ही याद करो एल, एल से लेडीज। लूर एल, एल से लेडीज। दिमस दिमाग में बैठा लो, लूर लेडीज ओनली, मैन नहीं। लेडीज ओनली, मैन नहीं, एल से लूर। तो आपकी कौन करेंगे? लेडीज यानी महिलाएं। आपका अगला सवाल है, विच फोर्ट इज नोन एज द मेन गेटवे ऑफ हरियाणा? किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बहादुरगढ़ का किला, बी कानोड़ का किला, सी महम का किला, डी गोहाना का किला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब होगा इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अपना लास्ट में जो स्कोर है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो जरूर बताएं भाई। और यदि आपको इस शो से कोई फायदा मिल रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए बहादुरगढ़ का किला। तो जो आपका बहादुरगढ़ का किला है ना भाई, वो हरियाणा का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ हरियाणा कहलाता है भाई। ठीक है ना। और इसका जो निर्माण है आप इमेज में देख सकते हैं, बहादुर खान ने करवाया था। और इसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई। जो बहादुरगढ़ का किला इसे क्या कहा जाता है?
गेटवे ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का प्रवेश द्वार। इसकी ट्रिक रहेगी, बहादुर बनता है गेट का गार्ड। जो आपका बहादुर व्यक्ति होता है ना, वही गेट का गार्ड बनता है। गेट संभालने के लिए चाहिए बहादुर, इसलिए गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़। गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शन है, ए पंडित नेकीराम शर्मा, बी रामकिशोर, सी ठाकुर राम सिंह, डी लाला मुरलीधर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो सभी भाई अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है एक पंडित नेकीराम शर्मा। तो जो आपका होम रूल आंदोलन है भाई हरियाणा में, ये जो शुरू करने का जो श्रेय जाता है आपका पंडित नेकीराम शर्मा को दिया जाता है भाई। ठीक है ना, इन्होंने जो होम रूल आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इन्हें हरियाणा केसरी भी कहा जाता है भाई। ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी। और जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे भाई। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर ही इन्होंने हरियाणा में होम रूल आंदोलन शुरू किया था भाई। आपकी ट्रिक है, होम रूल का हीरो नेकीराम, होम रूल का हीरो नेकीराम, होम रूल हरियाणा नेकीराम। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? आपके ऑप्शन है, ए 23,200 किलोमीटर स्क्वायर, बी 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, सी 48,200 किलोमीटर स्क्वायर, डी 49,200 किलोमीटर स्क्वायर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना इस प्रश्न का जो भी सही जवाब हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो भाई हरियाणा है ना, इसका जो क्षेत्रफल है कुल, वो आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। और ये जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 44,212, कुल कितना परसेंट है ये? 1.34%। तो एचएससी का जो ट्रेंड है ना, इस टाइप के जो पर्सन है ना, क्षेत्रफल कुल क्षेत्र, ये जैसे 44,212 तो पूछता है, साथ में आपको परसेंट में पूछेगा कितना परसेंट है ये भारत का, 1.34% है भाई। 1% के लगभग है आपका 1.34%। तो इसकी ट्रिक रहेगी, 44 में 212 जोड़ो, हरियाणा पूरा पकड़ो। 44 में 212 जोड़ो, हरियाणा पूरा पकड़ो। बस दिमाग में एक ब्लॉक बना लो, 44 प्लस 212, 44 प्लस 212, 44,212। दो दो बार रिपीट करो, 44,212, 44,212। आपका अगला सवाल है, रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा के किस परियोजना के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है, ए नेशनल वाटर साइंस प्रोजेक्ट, बी इरिगेशन मॉडरेशन मॉडर्नाइजेशन, सी अटल भूजल योजना, डी मेरा पानी मेरी विरासत। आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी मेरा पानी मेरी विरासत। तो जो रिचार्जिंग वेल है ना, जो योजना है हरियाणा सरकार की, वो आपकी मेरा पानी जो मेरी विरासत योजना है उसके तहत आती है भाई ये योजना। ये जो योजना है इसमें जल संरक्षण और भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रिचार्जिंग वेल यानी जो कुएं हैं उनका दोबारा से रिचार्ज करना। ठीक है ना, उनमें जो बारिश का पानी होगा वो एक दिन जाएगा तो फिर वो दोबारा से रिचार्ज हो जाएंगे भाई। तो ये आपकी योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ट्रिक रहेगी, पानी मेरी विरासत तभी होगा रिचार्ज सच्ची राहत। एग्जाम में दिखे रिचार्ज वेल तो सीधा पानी वाला ऑप्शन टिक करो, पानी वाला ऑप्शन। आपका अगला सवाल है, याकुल्ट उत्पादन इकाई हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए भिवानी, बी पंचकुला, सी बहादुरगढ़, डी सोनीपत। और आपका समय शुरू होता है अब। वह अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जबरदस्त शो है भाई आज का अपना ये। और आने वाली जो एग्जाम में होंगी आपकी, जब तक ये एग्जाम में आपकी होंगी तब तक 2-2,500 3,000 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो जाएंगे अपने शो से। और इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई।
ज़बरदस्त नहीं है। तो आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी सोनीपत। तो जो आपकी याकुल्ट उत्पादन जो इकाई है ना भाई, ये आपके सोनीपत जिले में है। अब ये याकुल्ट है क्या? ये एक जापानी प्रोबायोटिक पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी है भाई। एक जापानी है प्रोबायोटिक पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी भाई। ठीक है ना? ये जो आपकी जो ड्रिंक आती है ना, वो बनाती है भाई जापानी प्रोबायोटिक पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी है। तो इसकी ट्रिक रहेगी याकुल्ट, याकुल्ट हेल्थ ड्रिंक, हेल्थी लोग स्मार्ट सोनी, हेल्थी लोग स्मार्ट एंड सोनी। बस दिमाग मेरा बैठा लो, याकुल्ट सोनी सोनीपत, याकुल्ट सोनी सोनीपत। एग्जाम में दिखे याकुल्ट सीधा सोनीपत। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जल महल, बी शेख चिल्ली का मकबरा, सी इब्राहिम सूरी का मकबरा, डी शीश महल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो भाई सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। जबरदस्त शो है भाई अपना ये, सारे क्वेश्चन जबरदस्त है भाई आज के अपने शो के। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी शेख चिल्ली का मकबरा। तो जो भाई आपका हरियाणा का जो ताजमहल है ना, आप इमेज में देख सकते हैं, जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना आपका, इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और ये आपका थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है ना? कहाँ है ये? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। और इसका निर्माण आपका 1650 ईस्वी में किया गया था। तो इसकी ट्रिक रहेगी, ताज में भी शेख, हरियाणा में भी शेख। बस दिमाग में बैठा लो, ताजमहल मुगल स्टाइल, शेख चिल्ली का मकबरा वही शाही स्टाइल। हरियाणा का ताज शेख चिल्ली, हरियाणा का ताज शेख चिल्ली। आपका अगला सवाल है, हरियाणा राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 1 नवंबर, डी 2 नवंबर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1 नवंबर। तो जो हरियाणा राज्य है ना भाई, इसका जो आपका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस कारण 1 नवंबर को आपका हरियाणा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? कब मनाया जाता है ये? 1 नवंबर को। आपकी ट्रिक रहेगी 1 नवंबर हरियाणा नंबर 1, 1 नवंबर हरियाणा नंबर 1। बस याद रखो हरियाणा डे 1 नवंबर। आपका अगला सवाल है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार किस वर्ष में हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1967, बी 1989, सी 1987, डी 1997। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब होगा इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये जो सूरज कुंड मेला है ना, आपका एचएससी का फेवरेट है भाई ये टॉपिक। मैं भी आपको करवाऊंगा ये सूरज कुंड 2026 वाला। इसका तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में, जो भी एग्जाम होगी एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा भाई सूरज कुंड का। तो ये तो आप याद ही कर लेना। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है 1987। तो जो आपका सूरज कुंड मेला है ना भाई, ये आपका फरीदाबाद जिले में लगता है। ठीक है ना? ये एक हस्तशिल्प मेला है भाई आपका। और इसका जो आयोजन है पहली बार 1987 में किया गया था भाई। ठीक है? और ये आपका फरवरी के महीने में लगता है। अभी 2026 में लग चुका है आपका ये। ठीक है ना? और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मेला है भाई ये। इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2013 में। 1987 में पहली बार शुरू हुआ था, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। फरवरी महीने में लगता है और आपका फरीदाबाद जिले में लगता है। फरीदाबाद फरवरी, फरीदाबाद फरवरी। सारे फैक्ट याद कर लेना। और 2026 का तो इसे आप निश्चित एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा भाई। इसकी ट्रिक रहेगी, सूरज का 8 मेला 7 का, सूरज का 8 मेला का 7, 8 7 याद करो 1987, 8 7 1987। एग्जाम में सूरज कुंड दिखे दिमाग बोले 1987। आपका अगला सवाल है, हरियाणा राज्य के गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1969, बी 1987, सी 1971, डी 1977। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब होगा इस प्रश्न का
सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अपना जवाब लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है 1977। तो जो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लगा है, ठीक है ना? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था आपका 1967 में लगा था। दूसरी बार लगा है आपका 1977 में। ये आपका 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, ठीक है ना? पहली बार 1967, दूसरी बार उसके 10 साल बाद यानी 1977 में, तीसरी बार 1991 में। तो 3 है 67, 1967, 1977, 1991, 1967, 1977, 1991। आपकी ट्रिक रहेगी सेकंड रूल डबल सेवन, सेकंड रूल डबल सेवन, 1977 274 सेकंड टाइम, सेकंड रूल डबल सेवन। आपका अगला सवाल है, परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह हरियाणा के किस जिले में जन्मे? आपके ऑप्शन है ए पलवल, बी रेवाड़ी, सी सोनीपत, डी हिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। भाई अपना जो भी सही जवाब हो आपका इस प्रश्न का सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई अपना जवाब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी सोनीपत। तो जो आपके ब्रिगेडियर जो मेजर होशियार सिंह है भाई आपके, उनका जन्म आपका 5 मई 1937 को हरियाणा का जो सोनीपत जिला है उसके सिसोड़ा गांव में हुआ था, ठीक है ना? और उन्हें 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी थी, इस कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता भाई आपके होशियार सिंह में, ठीक है ना? और इसका जन्म हुआ था आपका सोनीपत में। तो इसकी ट्रिक रहेगी होशियार सिंह सोनीपत का वीर, होशियार सिंह सोनीपत का वीर, होशियार सिंह हीरो, हीरो याद करो सोनीपत, होशियार सोनीपत स्टार, होशियार सोनीपत स्टार। आपका अगला सवाल है, सर छोटू राम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किस महाविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की? आपके ऑप्शन है ए रामजस महाविद्यालय, बी किरोड़ीमल महाविद्यालय, सी हिंदू महाविद्यालय, डी सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इस प्रश्न का जो भी सही जवाब है आपका सभी कमेंट बॉक्स में लिखे भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय। आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय है आपका ये भाई दिल्ली में है आपका, ठीक है ना? यहाँ से जो आपके छोटू राम है उन्होंने 1905 में बीए की थी भाई, यानी स्नातक की जो उपाधि है आपकी, स्नातक की जो डिग्री है बीए की, यहाँ से छोटू राम ने 1905 में की थी, ठीक है? और जो छोटू राम है आपके, इनका जन्म गढ़ी सांपला जो गांव है रोहतक में, वहाँ 24 नवंबर 1881 को हुआ था भाई इनका जन्म, ठीक है? इसकी ट्रिक रहेगी छोटू पड़ा स्टेपन बना स्मार्ट लीडर, छोटू पड़ा स्टेपन बना स्मार्ट लीडर। बस याद करो छोटू राम स्टेफन्स, छोटू राम स्टीफन्स। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में छात्र परिवहन सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू हुई? आपके ऑप्शन है ए 26 फरवरी 2019, बी 25 फरवरी 2015, सी 27 फरवरी 2016, डी 19 मई 2018। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। जबरदस्त एपिसोड है भाई अपना आज का ये। और अपना कमेंट में लास्ट में अपना स्कोर बताना भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 19 मई 2018। तो जो आपकी योजना है वही जो जो छात्राएं हैं उन्हें सुरक्षित परिवहन जो रोडवेज की योजना है कि जो सरकारी स्कूल में जितनी भी आपके स्कूलों में छात्राएं पढ़ रही हैं उनको मतलब अपने घर से हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई हुई हैं जो उनको लेकर जाती है। तो इस योजना की शुरुआत आपकी 19 मई 2018 को की गई थी। इसकी ट्रिक रहेगी 19 मई 1 और 9 मिलकर 18, 19 मई 1 और 9 मिलकर 18 यानी 19 मई 2018। 19 डेट 1 प्लस 9 10 नहीं 18, तो 19 वाली योजना 2018 छात्र सुरक्षा 19 मई 2018। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है?
आपके ऑप्शन है ए यमुनानगर, बी कुरुक्षेत्र, सी अम्बाला, डी भिवानी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब होगा इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखें सभी, और अपना स्कोर बताना भाई लास्ट में कितना है आज का अपने शो का। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी अम्बाला। तो जो आपका शारदा माता का जो मेला है आपका, वो आपका अम्बाड़ा में लगता है भाई, ठीक है ना। और स्थान है आपका त्रिलोकपुर में। और ये मेला आपका चैत्र माह में लगता है भाई, इमेज में देख सकते हैं, चैत्र माह में लगता है ये मेला। तो इसकी ट्रिक रहेगी शारदा माता का अम्बाड़ा दरबार, शारदा माता का अम्बाला दरबार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपके ऑप्शन है ए NH 148 ए, बी NH 22 बी, सी NH 8, डी NH 71 ए। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। इस प्रश्न का आपका जो भी सही जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका ए NH 148 ए। तो जो आपका सबसे छोटा जो हाईवे है भाई आपका NH नेशनल हाईवे, वो आपका 148 ए है। आप इमेज में देख सकते हैं 148 ए। और यदि आपका सबसे लंबा पूछे तो आपका NH9 है भाई, सबसे लंबा NH9, सबसे छोटा 148 ए। आपकी ट्रिक रहेगी 148 ए, छोटा सा ए वाला रास्ता, छोटा सा ए वाला रास्ता। बस याद रखो सबसे छोटा NH 148 ए और सबसे बड़ा NH9। आपका अगला सवाल है, IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई। IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई। आपके ऑप्शन है ए 2009, बी 1995, सी 2004, डी 2007। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए 2009। तो जो आपका IIM है ना भाई, ठीक है ना, IIM ये आपका रोहतक में है और इसकी स्थापना आपकी 2009 में की गई थी भाई। ट्रिक रहेगी रोहतक का IIM, नो वाला IIM, रोहतक का IIM, नो वाला IIM। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सोनपुर मेला, बी कुंभ मेला, सी पुष्कर, डी गोपाल मोचन मेला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब है वही कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। इस प्रश्न का आपका जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें वही सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी गोपाल मोचन मेला। तो जो आपका गोपाल में मोचन मेला है ना भाई, ये हरियाणा में लगता है आपका। और ये हरियाणा में आपका जो बिलासपुर जगाधरी यमुनानगर है वहाँ लगता है। और ये आपके कार्तिक के महीने में लगता है, यानी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा का गोपाल, नाम में ही हरियाणवी फीलिंग, हरियाणा का गोपाल नाम में ही हरियाणवी फीलिंग में। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए आनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी, बी रेतीली दोमट मिट्टी, सी हल्की दोमट मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। इसका जो भी सही जवाब है आपका कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए आपका प्रो प्रोपोर्शनल सैंडी लोम सोइल है, ठीक है ना। तो जो आपकी जो रोसली मिट्टी है, ठीक है ना, रोसली जो रेतीली मिट्टी है उसको आपकी जो रोसली मिट्टी भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना। तो रोसली मिट्टी है, इसका ये स्थानीय नाम है। और ये आपकी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इनका मिश्रण होती है भाई। हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर में आपकी पाई जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं इस प्रकार की मिट्टी होती है। तो इसकी ट्रिक रहेगी रोसली रोसली रेतीली, दोनों में रह से शुरू, ठीक है ना। तो एग्जाम में दिखे रोसली, तुरंत रेतीली दोमट टिक करें भाई, रेतीली दोमट मिट्टी, ये आपकी रेतीली है और दोमट मिट्टी है ये इसमें, ठीक है ना। आपका अगला सवाल है और अपने शो का आज का लास्ट सवाल है भाई आपका ये 20वां। हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है।
आपके ऑप्शन है ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। और अपना जो स्कोर है आपका आज का इस शो का वो जरूर टाइप करें भाई ईमानदारी से सभी, कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है भाई। अपना इस शो का एक ही मकसद है, आपको क्लास में याद करवाना और साथ में आपकी हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करवाना भाई। और आपको आने वाली जो एग्जाम होंगे उनमें इसी शो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी उत्तर पश्चिम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि भारत के जो संदर्भ में हरियाणा की आपको लोकेशन पूछी है भाई, ठीक है ना। तो ये भारत के आपका कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में है भाई, नॉर्थ वेस्ट में आपका, ठीक है। इसके जो उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां हैं, दक्षिण में आपको पता है अरावली की पहाड़ियां हैं, और ये एक लैंड रॉक राज्य है भाई आपका, ठीक है ना, हरियाणा। तो इसका जो अक्षांश है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अक्षांश विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट एन है, 9 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी जो विस्तार है आपका 74 से 28 और 77 36 है भाई आपका, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड नंबर 21 में भाग लेने के लिए। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे इसी समय एपिसोड नंबर 22 के साथ। और अपनी जो इस शो की जो जीके है आपकी, अपनी जो शो की पीडीएफ है वो आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर लेना और वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई। और इस पीडीएफ को आप दोबारा से एक बार रिवाइजन कर लेना। और जो अपनी आने वाली जो एग्जाम होंगी सभी में आपको जो अपने एपिसोड हैं इनसे आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। तो ये जबरदस्त एपिसोड है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि पसंद आता है आपको ये तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे कल आपसे रात 8 बजे एपिसोड नंबर 22 में। तब तक के लिए धन्यवाद।